يا ليلي يا ليلى واثبت مسكينك يما. आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हो सकता है आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। तो दोस्तों आज हमें उज्ज्वल ऑटोमोटिव्स के ओनर के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। उज्ज्वल ऑटोमोटिव्स के जो ओनर हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो कैसे हैं आप उज्ज्वल जी? बढ़िया हो सर। तो सर कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए सर कि मतलब क्या आप बनाते हैं, किसकी क्या यूज है उसका? हाँ, हमारी कंपनी साइड व्हील अटैचमेंट बनाती है। इसमें कई डिजाइन आते हैं। एक साइड व्हील का फुल अटैचमेंट का डिजाइन रहता है, एक हाफ अटैचमेंट। जो हाफ अटैचमेंट रहता है उसमें साइड व्हील्स लगे रहते हैं। जी जी। बाकी आप फोटो भी इसमें आप देख सकते होंगे। इसमें जो विकलांगों के लिए रहता है या फिर ओल्ड सिटीजन लोग चलाते हैं स्कूटी में लगा के, वो रहता है। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए उज्ज्वल जी कि ये जो आप अटैचमेंट लगाते हैं, ये अटैचमेंट क्या आप ये कोई कंपनी की गाड़ी पर ही लगाते हैं, स्पेसिफिक कंपनी जैसे हीरो की ही गाड़ी पे लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हीरो होंडा इलेक्ट्रिक की भी हो चाहे पेट्रोलों को मिला के, इनफैक्ट हम लोग बाइक में भी यानी रॉयल एनफील्ड है। अच्छा। और जितनी भी एवेंजर है, जितनी भी रहती है सब में लगाते हैं। अच्छा तो आप मतलब बुलेट में भी प्रोवाइड कराते हैं? सब में। अच्छा तो ये बताइए उज्ज्वल जी कि इसका क्या डिजाइन के मतलब क्या है, क्या किस डिजाइन से आप बनाते हैं? ये पहले तो हम लोग ARAI सर्टिफाइड है। इससे क्या रहता है कि अगर कोई आदमी अटैचमेंट लगवाता है तो RTO सर्टिफाइड होनी चाहिए। जैसे स्कूटी या बाइक्स RTO सर्टिफाइड होती हैं, वैसे अटैचमेंट भी RTO सर्टिफाइड ही होते हैं। अच्छा। लोकल कंपनियां जो बना देती हैं अटैचमेंट, वो RTO सर्टिफाइड नहीं होते हैं। हाँ। इससे क्या रहता है कि कभी भी अगर आपके चालान होने का डर रहता है इसमें। हाँ। इस वजह से हमारी कंपनी जो अटैचमेंट बनाती है वो RTO सर्टिफाइड बनाती है। हाँ तो सर इसकी डिजाइन मतलब आप जैसे आपने बताया कि आपके पास एक साइड व्हील अटैचमेंट है और एक फुल अटैचमेंट है। तो सर ये बताइए कि जो हाफ अटैचमेंट है सर आपका, वो सर मतलब क्या उसमें भी कई तरह के मॉडल आते हैं सर? हाँ, उसमें भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन आते हैं, 3-4 डिजाइन आते हैं। जैसे इसलिए अब आपको चाहिए, हर आदमी की अलग अलग पसंद होती है। हाँ। किसी को मेडगार्ड अलग चाहिए, किसी को मेडगार्ड गोल चाहिए, किसी को चौकोर चाहिए, किसी को कलर अलग चाहिए। अच्छा। किसी को पाइप अलग चाहिए, मतलब उस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि सर मान लीजिए जैसे हमारे कोई व्यूअर है और वो हैंडीकैप है, जैसे आप एक तरह से साइड व्हील अटैचमेंट को हम हैंडीकैप अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, अधिकतर लोग उसी को यूज करते हैं। तो जैसे हमारे कई व्यूअर हैं जो हैंडीकैप हैं, अगर वो आपसे परचेज करना चाहे तो सर आप उनको कैसे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे डिलीवरी कराएंगे सर उनको? पहले तो डिलीवरी हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू कराते हैं। हाँ। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में है आप रहने वाले हैं तो आपको बस के थ्रू भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसमें COD भी अवेलेबल रहती है, यानी कैश ऑन डिलीवरी भी हम लोग करा देते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी अगर किसी को 50% पेमेंट करना हो या फुल पेमेंट करना हो वो भी अवेलेबल रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अच्छा सर तो ये आपका जो ये अटैचमेंट है, ये सर क्या हम लोगों जैसे मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर आपके पास आता है तो सर क्या उसको मतलब जो है क्या किस रेट पे पड़ेगा सर? रेट इसके अलग अलग आते हैं, 11,500, 12,500, 13,500, मतलब
अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग डिजाइन। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर है सर, उनको जो हमारा अटैचमेंट मिले वो एक बढ़िया क्वालिटी का मिले और सस्ते दाम में मिले। तो सर जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होगा अटैचमेंट सर, वो कितने का पड़ेगा उनको? वो 13,000 का रहता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। इससे ऊपर मेरा कोई इससे बढ़िया क्वालिटी में अटैचमेंट हम बनाते ही नहीं है, यही सबसे टॉप क्वालिटी का। कितने का सर? 13,000? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए का सर। और सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका क्या रहता है? हम लोग खुद ही देते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से रहता है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि मान लीजिए जैसे क्या होता है कि कई कस्टमर हैं जिनको मतलब फोटो से और वीडियो से नहीं समझ में आता है। अगर वो जैसे सेटिस्फाई नहीं होते सर, उसके लिए उनको क्या करना है? जैसे वो मान लीजिए आके देखना चाहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, आपके फैक्ट्री में आ सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं। हम लोग उसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं कि अटैचमेंट ये क्या है, क्योंकि कई लोगों के मन में क्या रहता है कि ऐसे अटैचमेंट लेना है, क्योंकि अटैचमेंट तो रोज तो लिया नहीं जाता है। अब एक बार ले लेता है, 3-4 साल आदमी को फुर्सत हो जाती है, तो इस वजह से वो आके देख सकता है। इतना पैसा खर्चा कर रहा है तो वो आके देख सकता है, उसमें कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, हम आपको पूरा बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए लोकल का हमारा कोई व्यूअर है या कस्टमर है, जैसे कानपुर का हो, तो वो तो आके मतलब देख के वापस हो सकता है। यदि मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर पटना से, बिहार से, महाराष्ट्र से, तो सर उसके लिए फिर प्रॉब्लम होगी, वो कहीं यहाँ पे होटल रेंट पे ले? यहाँ पे हम लोग अगर कोई आदमी आता है तो बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से रूम बना रखे हैं। अच्छा, कि बाई चांस कोई हैंडीकैप आता है उसको रुकने, क्योंकि हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, इस वजह से हम लोगों ने अलग उनके लिए गेस्ट रूम टाइप का बना रखा है। अच्छा, आपके यहाँ से पहले से कस्टमर आके मतलब देख के जाते हैं? अच्छा अच्छा। पटना, बिहार, जैसे आप बता रहे हैं, हर जगह से लोग आते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि अब रात में आए, रात में कोई साधन नहीं मिल पा तो रहा सर आप ऑल इंडिया प्रोवाइड कराते हैं? जी, ऑल इंडिया, अपने पैन इंडिया में हम लोगों का वर्क रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, जैसे सर हमारा कोई मान लीजिए कोई व्यूअर तेलंगाना, तमिल, केरला साइड से है, तो सर वहाँ पे सर क्या मतलब? हर जगह, इनफैक्ट हम लोग हर जगह देते हैं, ऑल इंडिया मतलब ऑल आपकी इंडिया सर्विस है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि जैसे उसका फिर खाने पीने का सब आप ही देखते हैं? जी जी जी। ये तो अगर कोई आ जाता है, ये तो एक मानवता रहती है कि आ हाँ। जाता है आदमी, तो उसको, क्योंकि इतना दूर से आया है, वो हमारे यहाँ आया है, हाँ। वो आप हमारे भरोसे आया है, तो उसको पूरा हम लोग केयर करते हैं। ये तो सर बहुत बढ़िया बात है आपने कहा की। लेकिन सर मतलब ये तो कोई भी अगर हम लोग नई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे अच्छे अच्छे शोरूम में भी सर ये सुविधा नहीं प्रोवाइड होती कि कोई रुक के रखा के तब जाएगा। ये तो सर आपने दिल जीतने वाली बात करी। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ हमारे कस्टमर हैं या जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको जैसे सपोज कर लीजिए आपसे पहली बार कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो उनको जैसे मतलब ट्रस्ट आधा होता है, आधा नहीं होता है, तो सर उनको जैसे पेमेंट में उनका थोड़ा सा देने में कि ऐसा ना हो हमारा पेमेंट फंस जाए या कुछ हो जाए, तो सर उसके लिए क्या मतलब? देखिए, उसके लिए क्या रहता है, या तो आप सीओडी अवेलेबल हम लोग आपके लिए करे हुए हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी, आप यानी आपके यहाँ पे पहुंच जाए अटैचमेंट, आप देख लो, उसका पेमेंट कर दो। अच्छा। ये भी सुविधा हम देते हैं। इससे क्या रहता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ। क्योंकि अभी हमको वो इतने अच्छे से जानते नहीं, हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हो, लेकिन वो सामने वाला पार्टी तो हमको जानती नहीं, इस वजह से हम लोग तो सीओडी अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा जी। अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो उसके लिए आपके पास भी ऑनलाइन भी हम लोगों के लिए है। इनफैक्ट हमारी कंपनी जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, मतलब ऐसी कई वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, जस्ट डायल और इंडिया मार्ट से। जी जी। तो सर ये बताइए आप अमेजोन से कब जुड़ने वाले हैं? बड़े लेवल पे बिजनेस करने के वर्ल्ड वाइड कब करेंगे आप? जल्दी ही हम लोग जुड़ेंगे, लमसम ये 2-4 महीनों के अंदर, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ रुक गया था, इस वजह से हम लोग आगे उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए। अच्छा, तो सर ये जो ऑफिस है सर आपका यही पर्सनल ऑफिस है? नहीं, ये टेम्परेरी बनाया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि अच्छा। अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से। अच्छा अच्छा जी। तो जो मेन ऑफिस है सर वो आपका बंद है? अभी यहाँ भी बंद है, क्योंकि अभी वर्कर आने ढंग से आ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अच्छा। वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, इस वजह से। अगर सर मान लीजिए जैसे आपका ये जो काम है अटैचमेंट वाला, सपोज कर लीजिए कि अगर आपके पास एज अ कोई ट्रेनर या आपसे कोई सीखना चाहता है ये काम, तो सर उसके लिए क्या है कि जैसे वो आके मान लीजिए आपके साथ वर्क करना चाहता है, वो भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। आप आ सकते हैं, जैसे सीखना चाहता है, ऑफिस वर्क सीखना है, या फिर उसको अटैचमेंट कैसे क्या रहता है, हाँ। वो सब सीखना है, वो सब कुछ हम बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आदमी आप आके सिखाएंगे? जी जी जी। तो सर ये पूरी कंपनी आप चलाते हैं कि आपके साथ और भी कोई रहता है? नहीं, मेरे फादर हैं, इसलिए वही ओन करते हैं इसको। अच्छा। मैं अपना साइड में उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि अभी उनकी थोड़ी एज ज्यादा हो रही है, इस वजह से अब आगे हमको ही देखना है, इस वजह से हम अभी से इसमें। अच्छा, मतलब मेन ऑनर वो है और आप उसमें? अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आपका कोई जैसे मतलब सपोज कर लीजिए कि कोई बिजनेस आपके थ्रू करना चाहता है,
डीलरशिप कि सब डीलर आपका बनना चाहता है, आपसे 20-25 लेके, मान लीजिए हमारा कोई व्यूवर जैसे मान लीजिए पटना में है, वो आपसे 20-25 अटैचमेंट लेके और लेके वहां पे, और वहां पे वो खुद प्रोवाइड कराना चाहता है, सेल करना चाहता है, कमीशन बेस पे या कुछ भी कह लीजिए, तो सर उसका क्या मतलब प्रोसेस है? उसके लिए भी है। अगर देखिए इसमें दो है, एक तो या तो कमीशन बेस होगा या तो फिर डीलरशिप पे होगा। डीलरशिप पे क्या रहता है, हमारी कंपनी आपको अलग चीजें प्रोवाइड करती है, आपको हर चीज का यानी इक्विपमेंट तक दिए जाते हैं फिटिंग के, क्योंकि जो अटैचमेंट की फिटिंग रहती है उसके भी आपको इक्विपमेंट दिए जाएंगे, अटैचमेंट दिए जाएंगे, सब कुछ आपको कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। और दूसरा आ जाता है कमीशन बेस पे, यानी आपने हमसे अटैचमेंट लिया, इसके बाद आपने वहां पे उसको दे दिया, उसके लिए भी अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, तो सर अभी तक आपने कोई ऐसे सब डीलर बनाए हैं मतलब? हाँ, अरे ऐसे सब डीलर मेरे एक बिहार में है, बेगूसराय, वहाँ पे एक है। और सर कहाँ पर? और अभी इसमें काम चल रहा है, अभी जल्दी ही हमसे लोग जुड़ेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए सर, ये तो बहुत बढ़िया बताया कि मतलब आपका कोई सब डीलर भी बनना चाहे तो बन सकता है। और सर जैसे मान लीजिए वही सब डीलर ले गया, तो उसकी सर जैसे आपकी सर्विस होती होगी ये अटैचमेंट की, सर इसकी मतलब अटैचमेंट की सर्विस का क्या मतलब प्रोसेस होगा? सर्विस का बेसिकली पहली बात तो अटैचमेंट में हम लोग जो भी क्वालिटी देते हैं, बाई चांस एक कोई उसका इक्विपमेंट खराब हो गया आपका, तो वो उसमें हम ऐसा कुछ लगाते नहीं है कि जो आपके लोकल मार्केट में मिले ना, क्योंकि अच्छा। क्या बहुत जगह प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अटैचमेंट किसी ने ले लिया, लेने के बाद उसके इक्विपमेंट नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ काम नहीं रहता। अगर आपने एक बार अटैचमेंट ले लिया तो इनफैक्ट हम भी आपके थ्रू रहते हैं, आप हमसे मंगाना चाहे तो आप वो भी मंगा सकते हो, और बाकी आपके जो भी इक्विपमेंट रहता है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल रहता है, बहुत इजीली मिल जाएगा। इजीली मिल जाएगा और चीप प्राइस में मिल जाएगा जी। तो सर उसको जो सेट करना होता है कि वो कैसे, मतलब वहाँ का कोई लोकल मिस्त्री कर लेगा या मतलब आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, या आप यहाँ से अपना कारीगर भेजेंगे? हाँ, जैसे पहले तो आपको अटैचमेंट वहाँ मिल जाता है, मिलने के बाद आता है फिटिंग कैसे होगी। सिर्फ गिनती के 6 नट बोल्ट आपको टाइट करने रहते हैं, उसका भी हम आपको वीडियो देते हैं। इनफैक्ट जो भी फिटिंग का वीडियो रहता है, आपको फिटिंग करनी है तो कैसे करनी है, उसका आइडिया हमने मान लीजिए फोन से बता दिया, आपने कुछ गलत हो गया, तो फिटिंग मेन होती है उसमें अटैचमेंट में, इस वजह से हम लोग उसका वीडियो दे देते हैं ताकि आदमी उसको एग्जैक्टली फिट कर पाए। और लोकल मैकेनिक कोई भी फिट कर सकता है, सिर्फ नट बोल्ट टाइट करने, कोई बेल्डिंग वेल्डिंग वाला कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ नट बोल्ट टाइट करने रहते हैं। अच्छा सर, चलिए ये तो आपने अच्छा बता दिया कि मतलब सर्विस की भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हैंडीकैप जो व्यक्ति है उसको जितनी कष्ट ना हो। आज मैं इसीलिए आपके पास जब आपने बताया कि हमारा हैंडीकैप का काम है, तो मुझे लगा कि हाँ आपका एक इंटरव्यू मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, जैसे कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल पाती है कि मतलब कहाँ से लें, या ऐसा भी कुछ बहुत से लोग हैं जिनको अभी ये पता नहीं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो ये आपका पड़ा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहाँ पे आप अवेलेबल है, तो वहां से भी आप दिला देते हैं। तो सर ये बताइए कि इंडिया में ये मैंने बहुत कम सुना हुआ है, देखा तो है, बट जैसे अभी मैं लोकल की बात कर दूं, हमने मतलब कानपुर और लखनऊ की, तो जैसे मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूं, तो सर वहां पे मैंने जो देखे हैं वो आपके ही अटैचमेंट देखे हैं, मतलब वो तो आपसे आज बात हुई, लेकिन मैंने जो आपका स्टिकर है ना उज्जवल ऑटोमोटिव, सर ये मैंने देखा तो वही मुझे लगा, तो मैंने आपके नंबर से कॉल करके आपसे कांटेक्ट किया। तो सर वही बताइए कि मतलब क्या मतलब जैसे कितने मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपके जैसे कितने लोग होंगे जिसको आप माल सेल करते हैं? हाँ, ऐसे बहुत है। देखिए हम लोगों को क्या रहता है कि हर जगह तो डीलर अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ही जगह में, कुछ ही जगह में सब डीलर है। तो अभी क्या रहता है कि जो होंडा, टीवीएस, हीरो, ये सब कंपनियां हैं डायरेक्टली इन ये जो डीलर होते हैं ये हमारे डीलर जो रहते हैं हमसे डील करते हैं। अच्छा, शोरूम से डायरेक्टली रहते हैं। क्या रहता है कि अगर वहाँ पे अटैचमेंट उनको किसी को आदमी को चाहिए तो वो पहले गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी खरीदने पे ही वो डायरेक्टली वहां से अटैचमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी डायरेक्टली वहां से कनेक्ट रहती है। ये रहता है इसमें। अच्छा सर, अगर लेकिन आप अभी मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि जैसे हैंडीकैप जो पर्सन होता है सर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता है। हाँ, तो सर उसका जैसे वो बाई रोड अगर अपनी बाइक लेके जा रहा है सर, उसका मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको कि चालान कटने का उसको डर रहेगा कि अगर मैं लेके निकल रहा हूँ तो पुलिस हो सकता है मेरे साथ। सर वो क्या मतलब वो कैसे वो बचाएगा फिर? पहला तो कि कोई भी पुलिस वाला हैंडीकैप देख के खुद ही छोड़ देता है कि हैंडीकैप है, उसको इतनी तो दया मानवता आदमी के अंदर रहती है। और दूसरा कि डीएल तो बनवाना जरूरी रहता है, अटैचमेंट लगवाने, क्योंकि अटैचमेंट के पहले तो आप टू व्हीलर जाके चला के दिखा नहीं सकते, क्योंकि डीएल में क्या रहता है आपको वहां जाके दिखाना होता है ड्राइविंग अपनी। तो अभी क्या रहता है कि आपको डीएल बनवाने के लिए उसमें अटैचमेंट लगवा के, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आरटीओ सर्टिफाइड हूँ, जब आप वहां जाओगे तो मेरा कागज लगेगा और आपका इजिली डीएल बन जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो हैंडीकैप पर्सन को डीएल बनाने में भी हेल्प करता है। और दूसरे क्योंकि लोकल मैकेनिक आदमी की सोचता है कि इतना दूर से मैं अटैचमेंट मंगाऊंगा कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आदमी लोकल मैकेनिक से ले लेता है। और लोकल मैकेनिक में प्रॉब्लम क्या जाती है, फिटिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, यानी क्योंकि क्या रहता है कि उनको लगता है कि सिर्फ 2 पाइप ही तो जोड़ने अटैचमेंट बन गया, तो अभी क्या रहता है टायर जो रहता है वो जल्दी उसमें खत्म कर देता है और आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बबलिंग की। अच्छा, हैंडल आपका बबलिंग करता है। अच्छा, ये बैलेंस अनबैलेंस होता है। जी बिल्कुल, उसमें खतरा भी है एक्सीडेंट होने का, मान लीजिए हाईवे पे बबलिंग कर गया तो। और दूसरा ये कि डीएल, जैसा कि आपने बताया कि आरटीओ वाले आपका जो चेक करते हैं कि कागज अगर ये सब, तो उसके लिए भी मेरा कागज इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर आपने अटैचमेंट ले लिया तो आपको उसमें रिस्क रहता है। अच्छा, लोकल से आपने ले लिया और लोकल वाले को तो कोई कागज अगर रहता नहीं है, मेन यहाँ पे आदमी प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, चलिए सर ये तो बात। और सर ये बताइए कि आप जैसे इंडिया मार्ट और जन डायल के अलावा भी किसी चीजों से जुड़ चुके हैं या किसी से सर्टिफाइड हैं? भाई जैसे हमारा जो कस्टमर होगा या जो हमारे व्यूअर हैं सर, उनको मतलब जब वो आपसे बिना मिले करेंगे तो वो सर्टिफिकेट मतलब उनको एक ट्रस्ट के लिए चाहिए होता है कि देखते हैं कंपनी कितनी सर्टिफाइड है, जितनी सर्टिफाइड होगी उतनी ट्रस्टी होगी। जैसे ये तो उसके लिए जैसे आपके पास क्या सर्टिफिकेट मतलब है? पहले तो जस्ट डायल और इंडिया मार्ट के थ्रू मेरे जो सर्टिफिकेट है वो तो अलग कर लीजिए, और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी जो भारत सरकार गवर्नमेंट होती है उसका भी मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ। अच्छा, मैं उससे भी ऑथराइज डीलर हूँ क्योंकि मैं टेंडर उठाता हूँ तो डायरेक्टली मुझे उसके थ्रू मिला हुआ है। अच्छा सर जी। और सर क्या बोलते हैं आपकी जो कंपनी है सर वो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है? आईएसओ से सर्टिफाइड भी है। अच्छा, आईएसओ से सर्टिफाइड भी है। और सर और दोस्तों क्या चाहिए आपको, आईएसओ से सर्टिफाइड अटैचमेंट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जब आईएसओ से सर्टिफाइड आपको मिल रहा है अटैचमेंट तो अच्छा ही होगा। और जहां तक मैंने देखा है कि अभी तक आप अगर उन्नाव कानपुर में देखेंगे तो इनके ही अटैचमेंट आपको ज्यादा दिखेंगे। एक्चुअल में क्या कहते हैं कि मतलब इन्हीं के ही दिखेंगे और किसी के दिखेंगे नहीं। वो मैं भी इनके पास एज मतलब एक अटैचमेंट को देख के ही आया था और मुझे लगा कि इनके साथ मिलकर हमें एक वीडियो करनी चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए। मिल नहीं रहे थे, काफी बिजी व्यक्ति हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते इतनी जल्दी, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चलिए जल्दी अपनी वर्कशॉप दिखा दीजिए चल के कि मतलब हमारे व्यूअर्स देखेंगे कि क्या मतलब कैसे बनता है अटैचमेंट। जरूर जरूर। बन रहा है अटैचमेंट और उसके बाद में पेंट होगा इसके फिटिंग हो ये आपके दूसरे वर्कर काम कर रहे हैं जी, तो बाकी वर्कर सभी आ नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं जरा, ये मतलब इनका क्या वर्क है? ये बनाते हैं। अच्छा, ये मतलब बेयरिंग का काम कर रहे हैं और जी तो अटैचमेंट का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, तो इसमें मतलब जो पहिए के लिए मतलब जो अटैचमेंट, अच्छा उसके लिए काम, ये आपके जो मॉडल है जो आप मतलब जो जिसपे आप काम करते हैं ना? चलिए ये तो काफी बढ़िया। और कोई मॉडल जैसे मतलब आपके पास लेके आएगा तो आपको यहीं पे बनाएगा आगे जी, और कोई देखना भी चाहता तो यहीं पे आके दिखेगा।